हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 जो है उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है तो द्विघात, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। फिर यहाँ लिखा है उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी कि 1 में जितने भी पार्ट्स है 1 से लेके 4 तक, उन सभी को क्या करना है, द्विघाती सूत्र के हेल्प से मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो देखिए द्विघाती सूत्र जो होता है, यानी मूल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाई 2a। यहाँ जो ये b² माइनस 4ac है, ये कहाँ से निकलता है, d से। यानी जब विवेचक यानी कि विवेतकर निकालते हैं तो उससे ये b² माइनस 4ac आएगा। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो देखिए सवाल 1 में क्या है आपका, यहाँ जो लिखा है 2 में जो है ना आपका ये पहला का प्रश्न है। 2 का पहला वो क्या है आपका, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ जो है ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ से देखिए a का मान कितना है आपका 2, ये वाला, b का मान है -7 और c का मान है +3। उसके बाद करना क्या है, हमें d निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, या नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें मान पुट कर सकते हैं। तो लिख देंगे द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बाई में होता है 2a। यहाँ पे मान रख देंगे, ये माइनस रहेगा। b का मान देखिए -7 है तो यहाँ पे कोष्ट में माइनस रखेंगे 7 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए b² है तो b का मान कितना है -7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4, a का मान देखिए, a का मान है आपका 2 इंटू, फिर c का मान है 3, अब बट्टे में हो गया 2 गुने a का मान कितना है 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +7, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और माइनस माइनस भी 2 बार है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24, बट्टे में हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको हल करेंगे कैसे, देखिए ये 7 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए रूट अंडर 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा आपका 4 बराबर, फिर ये प्लस माइनस 25 जो है रूट 25 किसका मान होता है 5 का, यानी कि यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। एक बार प्लस ले लेंगे, 7 प्लस 5 बट्टा 4, फिर कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ से 7 माइनस 5 बट्टा 4, फिर इसको हल करेंगे तो देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 बट्टा 4, और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बट्टा 4, कट करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 तिया 12, यानी कि एक जो आएगा आपका आंसर वो आएगा 3, और फिर यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और दूसरा जो आएगा 1 बट्टा 2 आएगा। यही हो गया आपका मूल, इसलिए लिख देंगे मूल बराबर 3 और 1 बट्टा 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल जो है आपका दूसरा नंबर, ये देखिए यहाँ पे है, a का मान जो है 2 है, b का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, c का मान जो है -4 है। फिर द्विघात सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बट्टे में होता है 2a। फिर यहाँ से देखिए माइनस रहने देंगे, b का मान देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2
प्लस सी का मान इंटू सी का मान कितना है -4, तो कोष्ट में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 गुने ए का मान कितना है 2। फिर इसको हल करेंगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखिए माइनस, ये 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे -1 प्लस माइनस, ये 32 और 1 33 हो जाएगा और बट्टे में 4 हो जाएगा। अब इसमें फिर क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अलग कर लेंगे। -1 प्लस रूट 33/4 कॉमा, फिर -1 माइनस रूट 33/4, यही आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो तीसरा पार्ट है ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका है। तो a बराबर देखिए यहाँ पे 4 है, b का मान जो है यहाँ पे 4√3 है, c का मान 3 है। तो द्विघात सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2 है, बराबर यहाँ पे माइनस b का मान देखिए क्या है 4√3 है, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान 4 है, 4√3 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का जो मान है वो 4 है, c का मान 3 है, और बाई में देखिए 2 इंटू a का जो मान है वो 4 है। फिर क्या करेंगे -4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, अब फिर ये जो रूट है स्क्वायर से हट जाएगा, यानी 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 हो जाएगा और बट्टे में 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे -4√3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा -4√3 -0/8, एक बार जोड़ लेना है। फिर एक बार क्या करना, -4√3 -0/8 हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनल मूल निकलेगा वो -4√3/8, फिर हो जाएगा -4√3/8। यहाँ से देखिए 4 से 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो आपका जो मूल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 है और √3 है, तो यानी सिंपल आपका क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी सेम टू सेम वही हो जाएगा √3/2 माइनस में, यही आपका मूल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ a का मान 2 है, b का मान यहाँ पे देखिए 1 है और c का मान 4 है। तो यहाँ से देखिए ये इसका मूल ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि d का जो मान है, d का मान देखिए d बराबर क्या होता है b² -4ac, b का मान है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 4 a, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 दूनी 8 और 8 चौके 32, तो 1 में से 32 घटाएंगे -31 हो जाएगा। तो d का जो मान है वो ऋणात्मक है, माइनस में है, इसलिए इसका कोई मूल नहीं ज्ञात होगा। यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।